हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे सामाजिक विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है कि कोयला किस प्रकार का साधन है। तो कोयला किस प्रकार की साधन है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी दिए गए हैं। आपका राइट आंसर होगा ए, अनवीकरणीय संसाधन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो दूसरा में दिया गया है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा साधन है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वह बी होगा, पुनः पूर्ति योग्य साधन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो क्वेश्चन दिया गया है तीसरा में, तटरेखा से कितनी किलोमीटर दूर क्षेत्र सीमा अपमार्जक आर्थिक कहलाते हैं, आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो आपका ख में दिया गया है 200 NM। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो क्वेश्चन दिया गया है चौथा में, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे रखता है? तो संसाधन के नियोजन दोहन से। अगले क्वेश्चन में चलते हैं 5 नंबर में दिया गया है, समुद्र के क्षेत्र में राजनीतिक सीमा की कितने किलोमीटर राष्ट्रीय संपादन निहित है? तो 12.2 किलोमीटर है। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, संसाधन के सबसे कीमती साधन कौन है? तो आपका जो ए में क में दिया हुआ है का काम पशु, ठीक है ना, क में पशु दिया हुआ है, खनिज। अब खनिज तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा वह खनिज होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो क्वेश्चन आपका दिया गया है 7 क्वेश्चन नंबर में। दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिए ताकि आपको समय समय पर वीडियो मिलता रहे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो क्वेश्चन दिया गया है 7वां में, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक साधन नहीं है? ए में दिया गया है आपका वन, बी में दिया गया आपका नदी, और सी में दिया गया नगर, और डी में दिया गया आपका खनिज। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह नगर होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते जो क्वेश्चन दिया गया है 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8वां में दिया गया आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो आपका जो इसमें राइट आंसर होगा वह क होगा, खनिज का तेल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, इनमें कौन सा इनमें कौन मछलियों के अस्तित्व के खतरे में डाल सकता है? आपका जो इनमें से कौन सा है जो मछलियों को अस्तित्व को खतरे में से डाल देता है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वह ग होगा, दूषित जल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का साधन है? ज्वारीय ऊर्जा अनवीकरणीय संसाधन है, नहीं नवीकरणीय संसाधन है। आपका ए होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, पंजाब में भूमि निम्नकरणीय का मुख्य कारण क्या है? तो आपका जो इसमें मुख्य कारण क्या हो सकता है? ए बी सी में दिया गया है। तो जो राइट आंसर होगा वह अधिक ऊंचाई होगा। ठीक है, पंजाब में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि जो किस राज्य में प्रचलित है वह एरिया का नाम दिया गया है। तो जो इसमें राइट आंसर होगा वह आपका बिहार के मैदानी क्षेत्र में सोपानी कृषि राज्य में प्रचलित है। आपका जो राइट आंसर होगा वह ग होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, मरुस्थलीय मृदा का जो विस्तार निम्न में से कहाँ है? यह भी एरिया का नाम दिया, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है। तो जो इसमें राइट आंसर होगा वह होगा बी, राजस्थान। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जो क्वेश्चन दिया गया है अगले में, मेढक मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाली रसायन कौन है? तो आपका जो इसमें राइट आंसर होगा वह ग होगा, एड्रिन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो क्वेश्चन दिया गया है ए बी सी डी दे दिया गया है, इसमें से आप लोग देख के और मार लीजिएगा। ठीक है, सही सही ठीक, और उतार भी लीजिएगा कॉपी में। दिया गया है आपका जो अगला क्वेश्चन, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम रोगुल मृदा है, रेगुल मृदा। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ख दिया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है? मतलब कि इसमें से पूछ रहा है कि काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो आपका जो छोटा नागपुर होगा, ऑप्शन ए है, क दिया गया है इसमें। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह क होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जो क्वेश्चन दिया गया है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ में कौन सी मिट्टी मिलती है? प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? जो दिया गया है, काली, लाल, रेतीला और जलोढ़। तो जो राइट आंसर होगा वह घ होगा, जलोढ़। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जो क्वेश्चन दिया गया है, भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? तो 4%।
ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन से उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण के लिए उपयुक्त हो सकता है? तो जो आपका जो हो सकता है वह राइट आंसर होगा आपका बी, बाढ़ नियंत्रण से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो क्वेश्चन दिया गया है अगले क्वेश्चन में कि भारत में क्या दिया है, भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का कितना प्रतिशत क्षेत्र है? तो जो 10% है, 27% है, 30% है और 48% है, जिसमें राइट आंसर होगा वह होगा 27%। ठीक है, 27। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, इसलिए जो आपका राइट आंसर होगा वह ख होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो क्वेश्चन दिया गया है, कुल जल की कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? यह ध्यान में रखिएगा आप लोग कि महासागरों में निहित है, तो महासागर में जो निहित है वह 96.5% जो महासागरों में पानी निहित है। निहित मतलब उपस्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा, तो जो राइट आंसर होगा वह गो होगा। दिया गया आपका ग में पंडित नेहरू। अगले क्वेश्चन पे चलते जो क्वेश्चन दिया गया है, प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? तो जो हमारे शरीर में सभी व्यक्तियों के शरीर में जो जल की मात्रा है वह 65% है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों इतना ही 20 क्वेश्चन हो चुके हुए, आप लोग इसको अच्छे से देखिए और समझिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट लेकर।